के गुनाहगार की कीमत क्या है। पहले महशर के खरीदार को आ जाने दो। मौजों की तेज तुंद रवानी को देख कर, जरा पीछे वाले बोलेंगे भैया, शर्मा के मत बैठिए, निकाह में नहीं आए आप, है ना। नबी की महफिल में इधर जोर से बोले हैं। पीछे वाले भैया बोलते हैं। मौजों की तेज तुंद रवानी को देख कर, कोहे गमो अलम की निशानी को देख कर, मौजों की तेज तुंद रवानी को देख कर, कोहे गमो अलम की निशानी को देख कर, मैं जा रहा था एक दिन दरिया के किनारे, मैं जा रहा था एक दिन दरिया के किनारे, याद आ गई हुसैन की पानी को देखकर। मैं जा रहा था एक दिन दरिया के किनारे, याद आ गई हुसैन की पानी को देखकर। तेरा दयाल दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जीलानी। मिल के पढ़ो दीवानों, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। झूम झूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज की ये तक़रीब बासाई का दूसरा दिन, दूसरी शब शामिल है और तिलावत कलामुल्लाह से लेकर के सलात व सलाम तक हम और आप अभी इंशाअल्लाह शिरकत कर रहे हैं। मुझ गुनाहगार सियाकार बदकार से पहले मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुअक्कर तलबा इकराम से हम और आप नात मनक़बत के अशार समाअत कर रहे थे। यकीन जाने आप, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 365 दिन में मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं, मेरा एक मिजाज भी नहीं है। 365 दिन में कम से कम मैं जो है 200 दिन महफिल पढ़ता हूँ, समझ गए आप। और आपके मिंबर पे आपके मदरसे के जो तलबा इकराम नात मनक़बत के शायर पढ़ रहे थे, कभी कभी जलसे में अच्छे शायर से ऐसा सुनने को मिलता है। मगर अजीब मरहला है, अजीब अलमिया है मेरी कौम का कि इतना खूबसूरत पढ़ने वाले तलबा इकराम जब ये नात मनक़बत के अशार पढ़ रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि सुनने वाले 2-4 बैठे होंगे, है ना। जब हमारे सामने इतना हाल है तो फिर पहले क्या हाल रहा होगा। मगर इनका जिगर, इन बच्चों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से मदद अता फरमाई। मौला ताला इनको इल्म दीन से माला माल फरमाए, अमल की दुनिया बेदार अता फरमाए। मेरे मुहब्ब गिरामी कारी हुसैनी साहब जो तशरीफ़ रखते हैं, बहुत उम्दा पढ़ते हैं। इनके गाँव मैंने जलसा पढ़ा है, हज़रत की दावत पर शिरकत हुई मेरी, तो वहाँ हज़रत ने नहीं पढ़ा था। मैं आज पहली मरतबा साहब का हुआ कि मैं हज़रत को पढ़ते हुए सुन लिया हूँ। अल्लाह ताला इनकी ज़बान में सलासत रवानी अता फरमाए और खूब दिन दूनी रात चौगनी बरकतें तरक्की अता फरमाए। ये सब मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, शुअरा इज़ाम, क़ुर्रा इज़ाम तशरीफ़ रखते हैं। मौला सभी को अच्छा पढ़ने और हम गुनाहगारों को अच्छा सुनने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। अब बताइए हज़रात, टेंशन ना हो तो मैं यहाँ से आगाज़ कर लूँ। मैं इतना शर्मा के बैठे हो भाई साहब, जैसे कि हमारा ही निकाह होने जा रहा है जी। जैसे निकाह के टाइम पे ना आदमी शर्मा जाता है, और जब निकाह के टाइम कलमा पढ़वाया जाता है ना, तो खैरियत ख़त्म हो जाती है। ऐसा शर्माता है। जब महफिलों में शर्माओगे तो निकाह के टाइम क्या होगा? काजी साहब कहेंगे पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। इसलिए कि आपने कुछ सीखे नहीं। 15 किलो की 2.5 किलो की गर्दन हिलाते रहे हो, है ना, बोले होते, मोहब्बत से सुने होते, अमल किए होते, तो काजी बाद में पढ़ाता, आप कहते थे हजरत कलमे की छोड़ दीजिए, सारे कलमे मुझे आते हैं। है कि नहीं मेरे भाई? इतना शर्मा के बैठ जाता आदमी, जलसे की मत पूछिए साहब। जहाँ बोलना नहीं चाहिए, बुजुर्गों ने फरमाया जहाँ बोलने से गुनाह मिलता हो वहाँ खामोश रहना बेहतर है।
जहाँ बोलने से कुछ ना किया कीजिए, बिल्कुल सही सेट है आपका। ये कच्चा कच्ची करेंगे ना तो हमारा कत्ल हो जाएगा, जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए आप, है ना। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जहाँ बोलने से गुनाह मिलता हो वहाँ ना बोलना ही बेहतर है, तो जहाँ बोलने से नेकियां मिलती हों वहाँ खामोश रहना बेहतर नहीं है। तो यहाँ बोलने से नेकियां मिलती हैं, वरना वही हाल होगा। आप इतना शर्मा के बैठेंगे। एक डॉक्टर साहब जो है एक मरीज को लेके चले ऑपरेशन थिएटर में, कचरिया आज आपका ऑपरेशन होने वाला है। मरीज जो है थाड़े मार के रोने लगा। डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से पूछा, भाईजान क्या बात है, खाली एक छोटा सा ऑपरेशन है उसमें आप इतना रो रहे हो? बोले क्या बताएं डॉक्टर साहब, जिंदगी में पहली मर्तबा ऑपरेशन होने जा रहा है ना, इसलिए थाड़े मार के रो रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से कहा, मैं भी तो पहली मर्तबा ही करने जा रहा हूँ, मैं तो नहीं रो रहा हूँ। तो आप लोग अगर पहली मर्तबा जलसा सुनने आ रहे हैं तो बिल्कुल शर्मा के बैठिए, और अगर हमेशा बैठते हैं तो जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। जी हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं चाहता हूँ 25 में 50,000 का रंग होना चाहिए। अगर आप अपनी जबान खोलें, कोई भी खतीब कोई भी शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाया जाता है। ऐसा ना हो कि हम अच्छी चीज छिपा के लेके चले जाएं यूपी। आप मोहब्बतों से बैठे हैं तो सुन लें, जरा मुस्कुरा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। हम क्या बयां करेंगे, हम क्या बयां करेंगे, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। 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 अरे अल्लाह जानता, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। अगर लगे रात की आपकी सरजमीन का गांव में सच्ची शायरी हो रही है तो मैं सच्चे सामाइन के सामने पढ़ रहा हूँ। अब मुझे देखना है सच्ची सिमातें कहाँ तक मजबूत होती है। अगर लगे रात की सच्चा शेर है कोई खामोश नहीं रहेगा। अल्लाह ने इसे गूंगा नहीं बनाया, वही बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। शेर पढ़ना मुलादा कर लें। अगर अहले मेंबर सुभान अल्लाह बोल दे तो आप भी सुभान अल्लाह बोल देना। अगर ये खामोश हो जाए आप सो जाना, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर ले, मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। कि शेरों का मशवरा था, शेरों का मशवरा था, शेरों का मशवरा था कि बकेरी को घेर लो। हर शेरों का मशवरा था कि बकेरी को घेर लो। शेरों का मशवरा था कि बकेरी को घेर लो। हर शेरों का मशवरा था कि बकेरी को घेर लो। शेरों का मशवरा था कि बकेरी को घेर लो। क्या अरे होगी इसी बहाने, होगी इसी बहाने ज़ियारत रसूल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, भक्ति की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। एक नौजवान ने आप लोगों को आगाह कर दिया है, अगर सिंगल हड्डी का आदमी इतना अच्छा नारा लगा सकता है तो मोटा मोटा आदमी बैठ के करेगा क्या भाई साहब, है ना। अरे खाना पचाने वाला भी काम होना चाहिए, खाना भी बचेगा, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। जरा मुस्कुरा के बोल दे
पीछे वाले भी बोल दे होगी इसी बहाने ज़ियारत रसूल की। सारी दुनिया कुरान की तिलावत करती है, सारी कायनात कुरान की तिलावत करती है। आलिम कुरान की तिलावत करे, हाफिज कुरान की तिलावत करे, मुफ्ती कुरान की तिलावत करे, मुहद्दिस कुरान की तिलावत करे, ताबई कुरान की तिलावत करे, तबे ताबई कुरान की तिलावत करे, सहाबी कुरान की तिलावत करे। पूरी दुनिया में अल्लाह के कलाम की पूरी दुनिया तिलावत करती है, मगर कुर्बान हो जाओ, अल्लाह ने एक ऐसी जात बनाई है जो कुरान, मेरा नबी कुरान की तिलावत करे और कुरान मुस्तफा की तिलावत कर रहा है। शेर पेश कर रहा हूं, मुलादा कर लें। अब जैसे अच्छा लग रहा है मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। होगी इसी बहाने ज़ियारत रसूल की कि मसरूफ़ है तिलावत, मसरूफ़ है तिलावत, मसरूफ़ है तिलावत कुरान में हुज़ूर, मसरूफ़ है तिलावत कुरान में। मचल जाएंगे इंशाअल्लाह कि मसरूफ़ है तिलावत कुरान में हुज़ूर, मसरूफ़ है तिलावत कुरान में हुज़ूर और कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की। कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की। अल्लाह जानता है रसूल की, हकीकत हकीकत। अब एक शेर मुलाहिदा कर लें जरा, जो खामोश होने की कसम खा रखे हैं, मैंने भी उनको बुलवाने की कसम खा रखी है। अब देखना ये फेल कौन होता है और पास कौन होता है। मैं तो ये समझता हूँ जब सच्चा शेर आशिक के बीच पहुंचता है तो कोई जो है महरूम ही होगा सवाब से जो ना बोल पाए। मैं समझता हूँ सच्चा शेर आएगा, कोई आशिक खामोश नहीं रहेगा। मुलाहिदा कर लें, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की कि करके बहाना झोला, करके बहाना झोला ओ झोला, करके बहाना झोला, करके बहाना झोला झुलाने का बार बार, करके बहाना झोला झुलाने का बार बार, करके बहाना झोला करके बहाना झोला झुलाने का बार बार, करके बहाना झोला झुलाने का बार बार। क्या अरे जिब्रील देख ले, जिब्रील देख ले तेरे सूरत रसूल की। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद पाइंदाबाद रहिए। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, जरा जोर से बोल दो। अब एक शेर और सुन ले। आधी रात गए, हो सकता है आप इसमें जाएं और मेरा ये बदनुमा चेहरा भूल जाएं आप, मगर जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मगर छोटी मोटी गारंटी दे सकता हूँ। इंशाअल्लाह आप 1-2 घंटे तक मफहूम नहीं भूलेंगे। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, क्या कर लें जरा, मुस्कुरा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। कि मकड़ी का जाल गार पे, मकड़ी का जाल गार पे, मकड़ी का जाल गार पे देखा तो ये खुला,
तड़पेंगे इंशाअल्लाह कि मकड़ी का जाल लगा रिप देखा तो ये खुला, मकड़ी का जाल लगा रिप देखा तो ये खुला, कि मकड़ी का जाल लगा रिप देखा तो ये खुला, मकड़ी का जाल लगा रिप देखा तो ये खुला। अरे अल्लाह कर रहा, अल्लाह कर रहा है हिफाजत रसूल की, अल्लाह कर रहा है हिफाजत रसूल की। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो पढ़े लिखे हज़रात हैं, अहले इल्म हैं, एजुकेटेड हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान, ऐ ईमान, अरे जोर से बोलो, ऐ ईमान। जी आप भी तर्जुमा कर लिया करो, अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से ईमान वालों को कुछ दर्स दिया है, आगाह किया है, मुतनब्बा किया है। अल्लाह ताला फरमाता, ऐ ईमान वालों मैं तुमसे कुछ कहूँ। मौला ने ये नहीं कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क्या कहा मौला ने? ऐ ईमान, किसी को मुखातब नहीं किया। या अय्युहल इंसान कह देता तो इंसान मुखातब हो जाते, या अय्युहन नास कह देता तो आम मुतलकन पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मुराद हो जाते हैं। रब ने मगर जो अच्छी चीज देना चाहिए, अच्छी नेमत देना चाहिए, अच्छी बरकत देना चाहिए, अच्छा पैगाम देना चाहा तो अवाम को हटा दिया। फरमाया, ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो अपने ईमान की हिफाजत करो। ईमान वालों अपने ईमान को बचाओ, ईमान वालों अपने ईमान की हिफाजत करो, ईमान वालों अपने ईमान को महफूज करो। अरे रब्बे जुल जलाल, तूने ईमान को बचाने के लिए इतना ताकीद से क्यों कहा? इसलिए कि आप न जान पाए तो फिर कभी न जान पाएंगे कि पूरी दुनिया में अभी हमने ईमान को समझा ही नहीं है। ईमान किसी दुकान का नाम नहीं, अगर मिल जाए तो परवाह नहीं। ईमान किसी मकान का नाम नहीं, अगर टूट जाए तो परवाह नहीं। ईमान खजाने का नाम नहीं, लुट जाए तो परवाह नहीं। ओ दुनिया वालों, जिसे तुमने अपनी निगाहों का मरकज बना रखा है, वो पूरी दुनिया में जो जो चीज तुम्हारे पास नेमत के तौर पर है, आओ जरा देखो, ईमान का मवाजिना कर लो, ईमान को तोल लो, ईमान को समझ लो। ईमान है क्या? मैं आपको बताऊं, ये ईमान मेरा जो मकान बना है, इस मकान से बेहतर नेमत का नाम ईमान है। मेरे पास जो खजाना है, इस खजाने से अफजल चीज का नाम ईमान है। मेरे पास जो दौलत है, इस दौलत से बेहतर नेमत का नाम ईमान
बल्कि मैं यूं कह दूं इस जमीन से ज्यादा अफजल चीज का नाम ईमान। आसमान की बुलंदियों से ज्यादा बुलंद तर नेमत का नाम ईमान। समंदर की गहराई से ज्यादा गहराई वाली चीज का नाम ईमान। अल्लाह ने हमें जो जान दी है इस जान से भी ज्यादा अनमोल नेमत का नाम ईमान है। ओ दुनिया वालों, घर लुटता है लुट जाने दो परवाह न करना, मकान टूटता है टूट जाने दो परवाह न करना, खजाना लुटता है लुट जाने दो परवाह न करना। एक ईमान वाले की नजर में अपनी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, मकान टूट जाए उसे दर्द ना हो, उसका खजाना लुट जाए उसे दर्द ना हो, उसके घर में तमाम तर इख्तिलाफात तमाम तर मामलात होते चले जाए उसे दर्द ना हो, मगर एक ईमान वाला इस बात को गवारा नहीं करता। ईमान वाला पूरी दुनिया को बाबा के दुहल कहता है, सारी दुनिया लुट जाए मुझे परवाह नहीं है, ईमान मेरा अगर सलामत है मैं यहाँ भी कामयाब हूँ और वहाँ भी कामयाब। ईमान बड़ी अनमोल नेमत का नाम है, मगर जो सबसे ज्यादा अनमोल नेमत है उसी से बहुत दूर है। आज चंद सिक्कों में हम ईमान फरोख्त कर रहे हैं। सियासत और राजनीति की मार्केट में खड़े होकर अपने ईमान का सौदा करके चल देते हैं। कुछ लोग अपना मकान बचाने की चक्कर में ईमान बेच देते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस बचाने की चक्कर में ईमान बेच देते हैं, मगर मैदान करबला में वहां की तपती हुई रेत में इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा मगर ईमान बचाया है, इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया ईमान बचाया है, इमाम हुसैन ने मदीने का सब कुछ छोड़ दिया ईमान बचाया है, नाना का मदार छोड़ा ईमान बचाया है, फातिमा का मदार छोड़ा ईमान बचाया है, इमाम हसन का मदार छोड़ा ईमान बचाया है। मुझे कहने दिया जाए इमाम मुस्लिम की कुर्बानी दे दी मगर ईमान बचाया है, हजरत मोहम्मद इब्राहिम को लुटा दिया मगर ईमान बचाया है। इतना ही नहीं, मेरे हुसैन अली अकबर की जवानी लुटाई मगर ईमान बचाया है, अली असगर का बचपना लुटाया मगर ईमान बचाया है, इमाम कासिम की जवानी लुटाई मगर ईमान बचाया है, और ना मोहम्मद का बचपना लुटाया मगर ईमान बचाया है। मेरे हुसैन ने अब्बास अलमबरदार का बाजू दे दिया मगर ईमान बचाया है। मुझे कहने दिया जाए इतना ही नहीं, इमाम हुसैन ने सर कटा लिया इस्लाम बचा लिया है, सर कटा लिया कुरान बचा लिया है, सर कटा लिया ईमान। अरे जोर से बोलो यार। असल में सुभान अल्लाह भी दो तरह की हो गई है भाई साहब, डिफरेंस हम महसूस करते हैं, उलमा महसूस करते हैं। एक सुभान अल्लाह वो होती है जो टुंगा गांव वाले बोल रहे हैं, इससे लगता है दिल जमाई है आपकी, आप चाहते हैं पढ़ा जाए, आप बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, इसमें खुशबू भी है, खुशबू भी है, इश्क भी है, और कहीं कहीं तो सुभान अल्लाह दूसरी वाली हो जाती है। एक सुभान अल्लाह वो है जो आप बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह जल्दी खत्म कर दीजिए। ये तो सुभान अल्लाह भाई साहब हमने ईमान भी दो आमीन भी दो तरीके वाली देखी। एक ईमान एक आमीन होती है 5 वक्त नमाज वाली, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो खुशू से इमाम के पीछे बोलता है आमीन आमीन, और जो जुम्मा जुम्मा जाता है आमीन जल्दी खत्म करो, मजाक नहीं करना, ये रियलिटी है। एक इमाम साहब दुआ मांग रहे थे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा, या इलाही रहम फरमा। पीछे से भैया बोले हजरत अब दुआ खत्म कर दो खुदा के वास्ते, लंबा जा रहा है। तो दिक्कत तब होती है जब 2 तरीके की होती है। जो इश्क वाले बैठे जरा मुस्कुरा के बोल दे और जोर से बोल दे, मिन्नत पाक पढ़ो पेश करके बिस्मिल्लाह, यार सुभान अल्लाह। मिन्नत पाक पढ़ो पेश करके बिस्मिल्लाह, मिन्नत पाक पढ़ो पेश करके बिस्मिल्लाह, मिन्नत पाक पढ़ो पेश करके बिस्मिल्लाह।
मचल के आप जो कह दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के आप जो कह दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के आप जो कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर बतौर गाल मुलाजा कर ले, पूरा मजमा जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। मचल के आप जो कह दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के आप जो कह दीजिए सुभान अल्लाह। कोई कलीम तो कोई हुए खलीलुल्लाह, कोई कलीम तो कोई हुए खलीलुल्लाह, कोई कलीम तो कोई हुए खलीलुल्लाह, कोई कलीम तो कोई कलीम तो कोई हुए खलीलुल्लाह, मगर हुजूर हमारे हुए हबीबुल्लाह, मगर हुजूर हमारे हुए हबीबुल्लाह। मचल के आप जो कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर और सुन ले, सुभान अल्लाह। ये शेर आपके घर तक पहुंच जाए और ये घर पे अगर चस्पा हो जाए तो सब कुछ सलामत हो जाए। फिर मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह और झुमकर बोला सुभान अल्लाह। मगर हुजूर हमारे हुए हबीबुल्लाह, मगर हुजूर हमारे हुए हबीबुल्लाह। और हयात मुर्द ने पाई तो जी उठा ज़मज़म, हयात मुर्द ने हयात मुर्द ने पाई तो जी उठा ज़मज़म, जो मेरे गौस ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, जो मेरे गौस ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। मचल के आप जो कह दीजिए सुभान अल्लाह। आओ सुन लो, ईमान की हिफाजत करना कितना जरूरी है। आज हम और आप गली गली चौराहा चौराहा अपने ईमान को बेचते नजर आ रहे हैं। कोई बिजनेस के लिए ईमान बेच रहा, कोई सियासत के लिए ईमान बेच रहा, कोई तिजारत के लिए ईमान बेच रहा। मगर आओ तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाओ जिन्होंने मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, जान की परवाह न की है, अपनी जान देना गवारा किया, मगर ईमान देना गवारा ना किया है। सुने, हिरकल आज़म में बादशाह गुजरा, बहुत ही जालिम बादशाह का नाम था हिरकल आज़म। हिरकल बादशाह ने एक सहाबी रसूल जनाब अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के साथ में और भी मुसलमान थे जो उनकी गिरफ्त में आए, उनकी कैद में आए। जहां देखो नजर डालते हुए इधर भी मुशरिकीन का जमघट, उधर भी मुशरिकीन का जमघट, चारों तरफ ईमान पर हंसने वालों का मरकज है। बीच में तन्हा अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा खड़ा है। ईमान कितना इम्पोर्टेंट और कितना मोतबर है उसे समझना है। हिरकल बादशाह ने कहा, अरे अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हे बचे हुए हैं? अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने हिरकल की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के कहा, अफसोस इस बात का मुझे हो रहा है कि मजमा तेरा है, ये महल तेरा है, पब्लिक तेरी है, अवाम तेरी है, फिर भी तेरा दिल मुझसे थर थरा रहा है। देखिए, मुंह चलाना बहुत आसान है, मौत की मंडी से गुजर जाना बहुत मुश्किल है। मौत जब सामने आती है तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। बोलो मैं झूठ कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। बाबूजी जब मौत का सामना पड़ता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पेशानी पे पसीना आ जाता है, जिस्म थरथरा जाता है। मगर ईमान वालों ने 313 ने 72 ने कभी भी अपने जान की परवाह नहीं की है। जब
जब भी की है अपने ईमान की परवाह की है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा फरमाते हैं तेरी मौत की मंडी क्या है जरा मैं भी देखूं। हिरक़ल आज़म ने कहा अगर तुम कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी का इश्क सीने से निकाल दो, नबी की मोहब्बत सीने से हटा दो, जिस खुदा को तुम माबूद कहते हो उस खुदा की परस्तिश खत्म कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जनाब अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जो जान मांगो तो जान देंगे। इतना खामोश होके बैठे हमारा दिल दुख जाता है, जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने मुस्कुरा के फरमाया तेरी मौत की मंडी क्या है, तेरा मौत का बाजार क्या है, जरा हमें भी दिखा दे, पता चल जाएगा मौत से हमें डर लगता है या मौत से तुझे डर लगता है। हिरक़ल ने कहा जी ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए कि जब तक आदमी मौत के करीब नहीं जाता है तब तक उसकी हिकड़ी फूलती नहीं है। इसे बताओ मेरा मौत का बाजार क्या है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, मगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नजरें ना कल झुकी है ना अब झुकी है, दिल झुका है तैयारे मुस्तफा में, सर झुका है किबरिया के सामने। अकीदा भी समझते जाइए, सजदा सिर्फ खुदा का है, ठीक है, माबूद हकीकी सिर्फ खुदा है। मुस्तफ़ा प्यार करने के लिए बनाए गए हैं, इबादत के लिए मेरा खुदा है। जरा जोर से बोलो। अब थोड़ी सी तवज्जो, अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। हिरक़ल आज़म ने 4 सिपाहियों को बुलाया, कहा जाओ इसे दिखाओ मेरी मौत का बाजार क्या है। ए अब्दुल्ला अभी भी मान जा, कलमा छोड़ दे, इश्क छोड़ दे, मोहब्बत छोड़ दे। जनाब अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा फरमाते हैं जो अक्ल की कश्ती पे सवार होता है उसे डूबने की फिक्र होती है, मैं तो इश्क की कश्ती पे सवार हो गया हूँ। अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा को सिपाहियों ने पकड़ लिया था। बच्चों से सुनना भाईजान, इसलिए कि हो सकता है कोई बात आपके दिल को छू जाए, उस पर आपका अमल हो जाए। अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा को एक सिपाही ने इधर पकड़ा, एक सिपाही ने इधर पकड़ा, लेके चल दिए। पीछे से 2 सिपाही डंडे से उन्हें पीछे पीछे धक्का दे रहे। कहां लेके जा रहे हैं? अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने फरमाया कहां लेके जा रहे हो? हिरक़ल आज़म एक बार सोच ले, तेरी मौत का बाजार जो सबसे ज्यादा गर्म हो, जो सबसे ज्यादा हैबतनाक हो, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो, उसी मंडी से मुझे गुजारना ताकि अल्लाह की बारगाह में बता सकूं कि मैंने मौत का इम्तिहान पास कर लिया है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा को जब करीब लेके चलने लगे तो जानते हो कहां लेके जा रहे हैं? एक कढ़ाव था, नीचे से आग के अंगारे चल रहे हैं, शोला भड़क रहा है। ये किस्सा और कहानी नहीं है, ये दास्तान है तुम्हारी। मकाम हम अपना भूल गए हैं, वक़ार हम अपना भूल गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में इस खानदाने की दी में अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है, अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है, और अशरफुल इंसान एक ईमान वाले को बनाया है। ईमान वाले से ज्यादा अशरफ कोई नहीं। मगर हाय अफसोस, नाम तो मेरे नाम के सामने मोहम्मद लगता है, मगर मैं उस मोहम्मद को समझ ना सका। मेरे नाम के साथ अली तो लगता है, मगर उस अली को मैं समझ ना सका। जो नाम तुम्हारे हैं वही नाम 1400 साल पहले भी थे। वजह इतनी है, टाइटल वही है,
नाम वही है और जो पैकिंग है वही है। अगर बदल गया है तो अंदर का माल बदल गया। बोलो मैं झूठ कह रहा हूं ऐसे। उनका भी नाम मोहम्मद उमर था, मोहम्मद अबू बकर था, मोहम्मद उस्मान था, मोहम्मद अली था, मोहम्मद बिलाल था, मोहम्मद तलहा था। हमारा भी नाम आज मोहम्मद असलम है, मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इकरम है, मोहम्मद इकराम है। नाम वही है मगर कुछ ना कुछ तो बदल गया है। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को सिपाही लेके चले। अब्दुल्ला है अभी तक तो सर झुकाए बैठे थे, जैसे ही कढ़ाव के करीब लेके चलने लगे आपने अपना सर बुलंद फरमा लिया है। कहीं दुश्मन ये न समझ ले कि मैं मौत के डर से सर झुका रहा हूं। लेके चलने देखा दूर से कि कुछ धुआं ऊपर की तरफ उछल रहा है और करीब पहुंचते हैं। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को सिपाही दाएं और बाएं जानिब से पकड़े पीछे से धक्का दे रहे हैं। हाथों में हथकड़ी, पैरों में भेड़िया। मगर जब अब्दुल्ला मौत की बाजार से गुजर रहा था, मौत की मंडी से गुजर रहा था, चारों तरफ ठाठे मारता हुआ मजमा ये देख रहा था, आज हारेगा ईमान, हारेगा कुफ्र जीत जाएगा, आज हारेगा आशिक हार जाएगा, बातिल जीत जाएगा, मजलूम हार जाएगा, जालिम जीत जाएगा। मगर जिंदगी मुसलमानों, सलाम करो आशिक रसूल को, सलाम करो सच्चे ईमान वाले को। और अपने गरीबान में हम 1000 मर्तबा सोचे कि काश वो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा वाला ईमान अल्लाह ताला हमारे सीनों में मौजूद फरमा देता। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को लेके चले सिपाही। आप जैसे जैसे मौत के कड़ाव के करीब जा रहे हैं, आपने देखा कि आग के अंगारे झुलस रहे हैं। उस पर एक कढ़ाव रखा हुआ है, उस कढ़ाव में तेल यानी रोगन डाला हुआ है और रोगन ऊपर से उबाले छोड़ रहा है, नीचे से आग जल रही है, ऊपर से आग में खौलता हुआ तेल बता रहा है। खोलते खोलते तेल ने अपना रंग सुर्ख कर लिया, सुर्ख करते करते काला कर लिया। धुआं भी जो उड़ रहा था बता रहा था तेल मुकम्मल तरीके से सख्त गर्म हो चुका है। मगर वारी अब्दुल्ला, इधर अब्दुल्ला क्या चल रहा है, कदम अब्दुल्ला का है, इधर पहला कदम अब्दुल्ला चला, आपकी जबान से निकला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे कहने दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला क्या चल रहे हैं, उधर जन्नत की हूरों ने दुआएं शुरू करी हैं, इधर अब्दुल्ला क्या चल रहे हैं, वहां जन्नत के मलाइका दुआ कर रहे हैं। इधर अब्दुल्ला चल रहा है, एक आशिक रसूल चल रहा है, एक ईमान वाला चल रहा है। ईमान वाला क्या चल रहा है, सारी कायनात की फदाएं दुआ दे रही हैं। ईमान वाला चल रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा दुआ दे रहा है। ईमान वाला चल रहा है, एक ईमान वाले का कदम चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है कौन जा रहा है। कायनात गीती में एक आवाज आई, इस मौत की मंडी में कोई अक्ल का शहसवार नहीं चल रहा है, इस मौत की बाजार में इश्क वाला एक आशिक रसूल जा रहा है, एक सच्चा दीवाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने आला हज़रत। नारे तकबीर, बिठा दीजिए, सबको आराम से बिठा दीजिए। और जो चचा लोग हैं वो पीछे हैं, तो जो आगे सीट खाली है उन पे आ जाए। हमारी माँ और बहनें पीछे बैठ जाएंगी। दिक्कत तो नहीं हो रही भाई साहब, बात पूरी कर दें, बात पूरी सुन लेंगे ना भाईजान। जरा मुस्कुरा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए अक्ल और इश्क में यही फर्क है। अक्ल वाला देखता है कि घड़ी में 11 बज गया है ना, सो जाना चाहिए। इश्क वाला कहता है नबी का नगमा हो रहा है, अब मोहब्बत से जाग जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। इश्क में बहुत बड़ा मामला है। अल्लामा इकबाल ने 56 मतबूआ अशार लिखे हैं अक्ल और शेर का मुकाबला कराने में। कितने अशार लिखे हैं? 56 अशार में उन्होंने अक्ल और इश्क का मुकाबला कराया है। शायद वो शेर आपके समझ में आ जाए। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था अक्ल अय्यार है, सो भेस बदल लेती है,
अक्ल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न जाहिद है न मुल्ला न हकीम। जरा मुस्कुरा के बोलो। और बहुत पहले ये तो शेर हो सकता है समथिंग अबाउट 50% लोगों को याद होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महबे तमाशाए लबे बाम अभी। और एक आशिक ने कहा था कि अक्ल कहती है मत कर पछताएगा, अक्ल कहती है मत कर पछताएगा, इश्क कहता है जो होगा जो होगा। दीवाना क्या कहते हैं, इश्क में अब हम मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इश्क में अब बहाना, इश्क में अब बहाना, इश्क में अब बहाना नहीं चाहिए, इश्क में अब बहाना नहीं चाहिए, इश्क में अब बहाना नहीं चाहिए। और जाके तैबा से आना नहीं चाहिए, इश्क में अब बहाना नहीं चाहिए। अरे जाके तैबा से आना, जोर से बोले, जाके तैबा से आना नहीं चाहिए। और एक शेर बनने के बाद मैं सच्चे सामाइन मन पेश कर रहा हूँ, मुलायदा कर ले, मुस्कुरा कर धीरे से बोलते हैं सुभान अल्लाह, झूम कर बोलते हैं सुभान अल्लाह। जाके तैबा से आना नहीं चाहिए। अब एक शेर हो सकता है, ये शेर चूँकि बहुत गहराई का शेर है, और जो सच्चे ईमान वाले हैं वो खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अहले मिंबर बोलेंगे सुभान अल्लाह, आप भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। जाके तैबा से आना नहीं चाहिए, अरे अपने जैसा बशर जो नबी को कहे, बहुत जोर से बोले सुभान अल्लाह। अपने जैसा अपने जैसा बशर जो नबी को कहे, अपने जैसा बशर जो नबी को कहे, अपने जैसा बशर जो नबी को कहे, उनके घर आना जाना नहीं चाहिए। अपने जैसा बशर जो नबी को कहे, उनके घर आना जाना, बोलो, उनके घर आना जाना नहीं चाहिए। जाके तैबा से आना नहीं चाहिए। एक शेर जो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसा पैगाम का शेर है, चूँकि बारहवीं शरीफ के अय्याम है ये, और रहमतुल लिल आलमीन की आमद के अय्याम है ये, है ना। और ऐसा मौसम बहार है, ऐसी फसल बहार है कि पूरी दुनिया में जितने भी अय्याम बनाए गए हैं 360 दिनों में इस एक दिन का कोई सानी नहीं है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान। दिन दुशंबा का है, 12 रबीउल नूर है, और आमना का लाल है, और मक्का की सरजमीन है। उससे अच्छा दिन कायनात की गीती में कभी आने वाला नहीं है। इसलिए हम दीवाने जब जब रबीउल नूर आता है हम मचल जाते हैं। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान। अब एक मदीने वाले का पैगाम ले लें और पूरी मुंबई में आप इस पैगाम को फैलाएं, इसलिए कि दुनिया जान जाए कि इस्लाम हम और आपको क्या पैगाम दे रही है। जाके तैबा से आना नहीं चाहिए, अरे ये सिखाया अरे ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, बोला सुभान अल्लाह। ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें,
और दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, ये सिखाया है प्यार ये नबी ने हमें। और दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, उनके घर आना जाना मिलके पढ़ लो यार, उनके घर आना जाना नहीं चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के दोनों तरफ हाथ में सिपाही बाजू पकड़ लिए हैं, पीछे से दो सिपाही धक्का दे रहे हैं। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे मौत का कड़ाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे खोलता हुआ दिल का कड़ाव करीब आ रहा है, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा देख रहे हैं आपकी पेशानी पे पसीना नहीं है, आपके पेशानी पे शिकन नहीं है, आपके होठों में घबराहट नहीं है, आपके जिस्म में थरथराहट नहीं है, मगर कुर्बान जाइए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा है, आपकी प्यारी सी आंखों में वो मोती, वो नूर से मोती जिसे दुनिया आंसू कहती है, आपकी आंखों में छलकने लगे। आप जैसे जैसे मौत के कड़ाव के करीब गए, आपकी आंखों में आंसू आते गए। आप जैसे जैसे मौत के कड़ाव के करीब गए, आपकी आंखों में छलकने लगे आंसू। ने दूर से देखा, चमकते हुए चेहरे पे मासूम सी आंखों में आपके आंसू छलक रहे हैं। कहा सिपाहियों छोड़ दो, छोड़ दो, जो मैं देखना चाह रहा था मैंने अब्दुल्ला की आंखों में देख लिया है। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को रोका गया। अब देखिए ये है आपके माइक की कंडीशन, यहाँ से बोलो कनेक्शन है ना, तो इस चीज को समझने की आपकी जरूरत है, वरना मैं 5 दिन का प्रोग्राम 2 दिन में खत्म करके चला जाऊंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा भाई साहब। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की आंखों में जब आंसू देखे गए, हिरक़ल आज़म ने कहा ठहरो ठहरो, मैं जो चीज देखना चाहता था वो मैंने देख ली है। हथकड़ी छोड़ दो, हथकड़ी खोल दी गई, बेड़ियां खोल दो, खोल दी गई। हिरक़ल आज़म तख्त से नीचे उतरा, करीब गया, कहा मैंने कहा था ना अब्दुल्ला, अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, अच्छे अच्छों का नशा उतर जाता है, जब मौत करीब आती है तो अच्छे अच्छों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब्दुल्ला तेरी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तू मौत से डर गया है। अब्दुल्ला तेरी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुझे मौत का खौफ तेरे सीने में समा गया है। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने अपनी उंगलियों में अपने आंसुओं के कतरे लिए, फरमाया मैंने तो आज तक ये सुना था आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती है। ललकार के बोलो यार। कभी कभी आंसू इश्क में निकलते हैं, मोहब्बत में निकलते हैं, कभी कभी आंसू गम में निकलते हैं, खुशी में निकलते हैं। कभी जब ये जिस वालिद के बेटे हैं, जिस वालिदा के बेटे हैं कारी साहब, जब हाफिज़ कुरान बने होंगे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है हुफ़ाज़ इकराम जब उनको दस्तार बनती है तो माँ रो देती है। अब्बा की आंखों में आंसू आ गए, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा चचा खुशी का दिन है, बेटा हाफिज़ कुरान बना है, तेरी क़यामत में महशर में तेरे ताज का ज़ामिन हो गया है, तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए, रोते क्यों? बोले मौला साहब आंसुओं की पहचान नहीं होती है, आज आंसू गम में नहीं बल्कि खुशी में निकल रहे हैं। जोर से ठीक है। कभी गम में निकलते हैं आंसू, कभी खुशी में टपक जाते हैं। बेटा आलिम बन गया, आंखों में आंसू आ गए, बेटा हाफिज बन गया, आंखों में आंसू आ गए। जब कोई दीवाना हज के लिए चलता है, पीछे पीछे रवाना करने वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूछ लिया मैंने, बता राही जा रहा है, सबीर जा रहा है, हाजी जा रहा है, तेरी आंखों में क्यों आंसू आए? कहने लगा मैं भी याद कर रहा हूँ अल्लाह, वो दिल कब आएगा जिस तरह तूने इनको बुलाया है, उसी तरह मुझे कब बुलाएगा।
गमे फुल्का सताता है तो नैना रोने लगते हैं। बोलो यार, क्या समझ रहे हैं आप? तुमका गाँव वालों, मिंबर पे बैठा हूँ और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। 10 रोज मैं छत्तीसगढ़ में बोला हूँ, डोमन हिल में, समझ गए आप? वहाँ रोजाना का मजमा मालूम कितना होता था? 1600-1700 पब्लिक, समझ गए आप? पर डे का वहाँ तबर्रुक 22 से 23 हजार का पर डे का तबर्रुक बढ़ता था, समझ गए? 2.5 लाख की साउंड सर्विस और पंडाल का इंतजाम था 10 दिन के लिए। पता नहीं मैं दीवानों में पढ़ रहा हूँ, अगर दीवाने बैठे हैं तो बोलना नहीं पड़ता है, पूरा मजमा ललकार के बोलता है सुभान अल्लाह। गमे फुल्का सताता है तो नैना जरा जोर से बोले, तो नैना रोने लगते हैं। मदीना याद आता है तो नैना रोने लगते हैं। मदीना याद आता है तो नैना रोने लगते हैं। मोमिन यहाँ से गरीब हो सकता है, पॉकेट से गरीब हो सकता है, मगर मोमिन जबान से तो गरीब नहीं हो सकता है ना। जो मोमिन है जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आपके रुपए और पैसे की मोहब्बत में नहीं आया, मैं अपनी भी बख्शिश का जरिए लेके आया हूँ, आप भी अपनी बख्शिश का जरिए लेके आए। ना आप मुझे खुश करने आए हैं, ना मैं आपको खुश करने आया हूँ। हम और आप मदीने वाले को खुश करने आए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मदीना याद आता है तो नैना रोने लगते, मिलके पढ़ो, तो नैना रोने लगते हैं तो नैना रो। अब एक शेर मुलाहिदा कर ले हजरात, लगे हजरात की शायरी हो रही तो मुलाहिदा करें। जहां तक ईमान वाले हैं मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मदीना याद आता है तो नैना रोने लगते हैं। मदीने की जुदाई मुझे पागल बना डाला। मदीने की जुदाई मुझे पागल बना डाला। कोई तैबा कोई तैबा कोई तैबा को जाता है तो नैना रोने लगते हैं। कोई तैबा को जाता है तो नैना रो। अल्लाह सलामत रखे। अब एक शेर जो हमारी माँ बहनें तशरीफ लाई हैं, और हिंदुस्तान में, मुल्क हिंदुस्तान में हम और आप इस बात का पैगाम दिया करें, जुलूस मोहम्मदी में डीजे बीजे मत बजाया करें। जुलूस मोहम्मद में जितना हो सके आप सब बस चला करें। आपकी ज़बान पर दरूद सलाम के नगमात हो, नाते मुस्तफ़ा के कलिमात हो, है ना। और ऐसे नारे लगाने से परहेज़ करें जिससे कि हमारे वतनी भाई का भी दिल दुखे। वो नारे लगाइए जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के हैं। ज़रा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब एक शेर पूरी दुनिया के लिए मेरे, मैं बाबा के तो हर शेर पढ़ रहा हूँ। मैं ये सोच के नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप 40-50 लोग बैठे हैं, मैं ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आवाज़ आ रही है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मदीना याद आता है तो नैना रोने लगते हैं। हजारों पर कत्ल करे जो आई बेटी आंगन में। हजारों पर कत्ल करे जो आई बेटी आंगन में। कोई उसको रुलाता है तो नैना रोने लगते हैं। और एक शेर
मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेरे उलमाए किराम अशार कबूल कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं तो मेरी पढ़ने की मेराज हो रही है। आप सामाइन की सिमात कितनी मजबूत है, आपका मेयार सिमात क्या है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा मेयार खिताबत क्या है वो मुझे मालूम है, मैं अपने मेयार से हट के कोई शेर नहीं पढ़ सकता हूँ। मुलाहिदा कर ले जरा, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। कोई उसे को रुलाता है तो नारो लगते हैं। मुहर्रम में आपने 10 रोजा प्रोग्राम सुना होगा, सारे कलाम, सारे अशार, सारी गुफ्तगू मेरे सर का ताज है। हो सकता है कि आपने ये शेर ना सुना हो सकता, लगा रहा हूँ मुलाहिदा कर ले, जिन्होंने सुना होगा वो जोर से बोलते सुभान अल्लाह, और बुलंदाबाद से बोल रहे सुभान अल्लाह। कोई उसे को रुलाता है तो नारो लगते हैं। कभी तस्वीर मुहर्रम में बुलाकर छोटे बच्चों को, कभी तस्वीर मुहर्रम में बुलाकर छोटे बच्चों को, कोई पानी पिलाता है तो लगते हैं। एक शेर जो चूंकि कलाम था, हमारे गुन्नाओं के शायर हैं, उनके अशार जुदा जुदा थे। 2-3 शेर जो मैंने पढ़े वो मैंने उसमें दखल किया है मख्तलिफ, चूंकि मेरा कलाम नहीं है और एक जो है जिम्मेदार पढ़ने वाले मक्ताह रसूल की जिम्मेदारी बनती है कि जिसका जो कलाम है उसी का मक्ता होना चाहिए। मगर मैंने शेर कह दिया, मुलाहिदा कर लें जरा, मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। जितने भी अशार मतले के बाद आपने सुने हैं सब शेर मैंने कहे, एक शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें जरा, मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। कोई पानी पिलाता है तो नारो लगते हैं, कोई उसे को रुलाता है तो नारो लगते हैं। लगा कर खत को सीने से यही सुल्तान फरमाया, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोला सुभान अल्लाह। लगा कर खत को सीने से यही सुल्तान फरमाया, कोई खत को सुनाता है तो रो लगते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा के हाथ पकड़े सिपाही, हथकड़ी खोल दी, पैरों की बेड़ियां खोल दी, हिरकलिया दम करीब गया लगे। बता अब्दुल्ला, मौत की हरारत महसूस हुई, मौत का खौफ महसूस हुआ, मौत की खशियत महसूस हुई, खोलता हुआ तेल का कढ़ाव देख लिया ना तूने, अब तुझे पता चला मौत क्या होती है। तभी तो तेरी आंखें पुरनम हो गई, कभी तो तेरी आंखें गमजदा हो गई, कभी तो तेरी आंखें रोने लगी है। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने अपनी उंगलियों पे आंसुओं को लेते हुए कहा, ऐ हिरकलिया दम, तूने मेरे आंसुओं की पहचान गलत लगा ली है। क्या समझता है तेरी मौत से अब्दुल्ला डर के रो रहा है, तेरे मौत की मंडी से डर के रो रहा है, तेरे मौत के बाजार से डर के रो रहा है, तेरे खोलते हुए तेल को देख कर डर से रो रहा नहीं। अब्दुल्ला इसलिए नहीं रो रहा है कि तू मुझे मारने जा रहा है, और अब्दुल्ला इसलिए रो रहा है कि ऐ अल्लाह, ऐ पालनहारा, ऐ वादहुल्ला शरीक, ऐ खल्ला के कायनात, ऐ कारसाजा, ऐ बंदा नवादा, ऐ महबूब किबरिया के किबरिया, ऐ मेरे खुदा, नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए मुझे एक जान क्यों दी, आज हजारों दे दे ताकि नबी के नाम पर कुर्बान करता चला जाऊं, नबी के इश्क में निसार करता चला जाऊं।
पे चुगली का बाजार गरम मगर सीना तान के बोलता है मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। बिरयानी के खाने का टम्मा इससे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। पोटी तोड़ने का टम्मा मुझसे अच्छा मुसलमान। मैंने तो कहा सही साहब कि बिरयानी का इंतजाम कर दीजिए, चढ़ा बर दीजिए डेढ़ भाई साहब। फिर देखिए कि मैं झूठ कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ये तो इश्क वाले आए हैं, इधर वाले भी आते हैं ना। में जो आज खराबी आ रही है, हालात कुछ इस तरह से, आज मैंने अपने ईमान वालों का जायजा जो लिया, हालात मुझे इस तरह मिले। इन्हीं ऑटो पे झूठ का बाजार गरम मगर शोर मचाता मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। इन्हीं ऑटो पे चुगली का बाजार गरम मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। इन्हीं ऑटो पे गीबत का बाजार गरम मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। इन्हीं हाथों में ताश के पत्ते चमके मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। इन्हीं ऑटो पे शराब का जाम छलके मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मेरी माँ दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए तैयार खड़ी है मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मेरा बाप दूसरे के कांधे पर सर रख के रोने के लिए मजबूर खड़ा है मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मेरी बहन बेटी मेरे आंगन की जीना, मेरे आंगन की इज्जत आज मार्केट में बेपर्दा टहल रही है मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मेरे आंगन की बेटी डीजे में डांस करे मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मेरे आंगन की बेटी बारात में बेपर्दा टहले मगर मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, मैदाने करबला की कटती हुई रेत पर 7 साल की सकीना ने अपनी जुल्फों से अपना चेहरा छुपाते हुए पूरी दुनिया को आवाज दी थी मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। कहाँ कैसे, कहाँ मेरा बाबा वो है जिसने सर कटा के इस्लाम बचाया, ये बेटी सर छुपा के इस्लाम बचा रही है, सर छुपा के शरीयत मुस्तफा की हिफाजत कर रही है। ईमान हिंदुस्तान की अमानत नहीं है, बचाव से। ईमान मोइनुद्दीन अजमेर का दिया हुआ तोहफा है, बचाव से। ईमान इमाम अहमद रजा के इश्क का बचाने वाले, इमाम अहमद रजा जैसे आशिक का इश्क का जाम पिलाने वाले की नेमत का नाम है, बचाव। मैदान करबला में जब 72 नफूस कुर्सियों के सर कट गए, उसी तपती हुई रेत पर फटे पुराने खीलों के अंदर जिनके कानों की बालियां खींच ली गई, जिनके हाथों की चूड़ियां तोड़ दी गई, जिनके सरों के दुपट्टे छीन लिए गए, आज तो तब हो गई जब उनके फटे पुराने खीलों में आग लगाई गई। एक खातून है बार बार खीले के अंदर जाती बाहर आती, कैसा ईमान है आज हमारा आपका। जिक्र मुस्तफा की दूसरी शान, कब्र में पता चलेगा जो ललकारते हो तुम कि मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। मैदान नशर में अगर खुदा ने पूछ लिया बता, मेरे महबूब की महफिल सजी थी, मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, तेरी हरारत कहाँ मर गई। जिसके सदके में मां मिली उसका जिक्र हो रहा था, जिसके सदके में बाप मिला उसका जिक्र हो रहा था। मैं यूं कहूं ये दुनिया बनाई ही नहीं जाती अगर मुस्तफा को बनाना मकसूद न होता। मेरे मुस्तफा अगर दुनिया में आना न होता, अल्लाह किसी को कभी बनाया न होता। उसी मुस्तफा का जिक्र हूं और घरों में सो जाए हया आती है मुझे। ये चंद ईमान वाले बता रहे हैं कि इश्क की हरारत है हममें, जो बिस्तरों पर लेट कर। अच्छा एक बात सच बताना, अगर झूठा हो, डूंगा गांव में अकेला आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत वाला ना कल डरता था ना आज डरता है ना मरते दम तक डरने वाला है। अरे जोर से बोलो। हजरत में तवज्जो चाहता हूं, अगर जुमला झूठा हूं, मिंबर पे बैठा हूं, गरेबान पकड़ना नीचे उतार देना, दोबारा मत बुलाना। और सच्चाई हो तो देखूंगा अल्लाह ने गूंगा किसे बनाया है, बोलना आपको पड़ेगा। सच बताना, जब से बैठे हो जिम्मेदारी से, तुम्हें तुम्हारी वालिदा की मोहब्बत का वास्ता, मुझे देख के मत बोलना।
जब से बैठे हो किसी को एक मच्छर ने काटा हो तो बताओ। मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं, बोलो एक मच्छर ने काटा क्या? क्या अहले मेंबर को मच्छर ने काटा? यहाँ से जाके देखिए, बगैर पंखे के सो के बताइए आप, मच्छर आपको सोने देंगे? अरे जोर से बोलो यार। आप भी पता नहीं मुल्ला जी काहे परेशान है। अजमत मुस्तफा को तलाशने वाले, उनकी बारगाह में इधर उधर उंगली उठाने वाले, आप भी न समझ आया तो कब समझेगा जब महफिल रसूल का ये आलम है कि मच्छर सताने की ताकत नहीं रखता। जब महफिल रसूल का ये आलम है तो शहर रसूल का आलम क्या होगा, मदीना शरीफ का आलम क्या होगा। और मुझे कहने दिया जाए जब नबी के जिक्र का ये आलम है तो खुद मेरे नबी का आलम क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। खातून है, खातून है, आंखों में आंसू, हाथों की चूड़ियां टूट गई, चादर छिन गई, मगर चलते हुए खीमों में एक खातून बार बार अंदर जाती, बार बार बाहर आती, बार बार अंदर जाती, बार बार बाहर आती। एक मुसाफिर ने दूर से देखा, भाई सरदार का लश्कर कह कहे लगा रहा है, इन खीमों में आग धू करके जल रही है, ये खातून को क्या हुआ जो बार बार खीमे में जाती, बार बार बाहर आती। मुसाफिर करीब आया, ओ बीबी बता मुझे कौन सी ऐसी कीमती चीज तेरे खीमे में है, जब आग जल रही है तो अपने आप को मौत के हवाले क्यों कर रही है। खातून ने अपना तेवर बदलते हुए अली के लहजे में जवाब दिया था, देख ले ध्यान से, मुझे ज़ैनब कहते हैं, मुझे ज़ैनब कहते हैं, और मैं चलते हुए खीमों में इसलिए बार बार जा रही हूँ, अंदर अमानते हुसैन लेती है, अंदर की मां ज़ैनुल आबिदीन लेता है। मैं मर जाऊं ये मुझे गवारा है, अमानते हुसैन लुट जाए ये मुझे गवारा। यारी ज़ैनब ने जिसे बचाया, आज जो तुम्हें बापू मिलते हैं ना, आले रसूल जो तुम्हें मिल रहे हैं ना, ये एहसान है जनाबे ज़ैनब का। रसूल से पूरी दुनिया में जो सैयदजादे हैं ना बाबूजी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खैरात है ये, जो हमें मूसा करने का मौका मिल गया। करबला से लेके मदीने तक अमानत हुसैन को बचा लाने वाली औरत का नाम ज़ैनब रखा गया। जरा जोर से बोलो, सुन लो उसी में दो जुमले शायद तुम्हारे काम आ जाए। ईमान कितना कमजोर है हमारा। किस चीज ने तुम्हें हम और आपको खोखला करके रख दिया है? यहूदो नसारा की फैशन परस्ती, ईसाइयों की फैशन परस्ती। आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल ये हो गया है कि अगर इससे रोनाल्डो की हकीकत पूछो तो नीचे से ऊपर तक बताता है, किसी हीरो की तारीफ पूछो तो बता डालता है। हया नहीं आती मेरी कौम को। अगर मैं पूछूं कि तेरे मुस्तफा के वालिद का नाम क्या था, तेरी आका की वालिदा का नाम क्या था, तेरे आका किस सन किस हिजरी में पैदा हुए थे, तेरे आका किस दिन पैदा हुए थे, किस शहर में पैदा हुए थे, फिर कहाँ गए थे, कुछ नहीं मालूम। काहे का मुसलमान है? एक 7 साल की बेटी जिसके दामन में आग लग गई, उसी खीमे से तड़पती हुई बावेला करती हुई बाहर तशरीफ लाई। या बाहा हुसैन वा बैला हुसैन। मुसाफिर ने कहा ये कौन बच्ची है जिसके दामन में आग लगी है, तड़पती हुई भाग रही है। हाथ फैलाती थी वो बच्ची। वो जालिमों हंसो नहीं, अगर हो सके तो चंद कतरी मेरे दामन पे डाल दो। हंसी उड़ाई जा रही है। जो मोहम्मद और अहमद तुम्हारे नामों में लग गया है, दरअसल इस्लाम हमने विरासत में पाया है, ईमान हमें खैरात में मिल गया है।
इसलिए हम ईमान की औकात और ईमान का मकाम नहीं समझे। जिन्होंने ईमान बचाया है, ईमान की हैसियत वो जानते हैं, ईमान का मकाम वो जानते हैं। क्या है? 7 साल की बच्ची खैरात मांग रही थी, मगर जालिमों के हाथों में एक चिल्लू पानी न था कि डाल देते। इतने में वो मुसाफिर के पास मुश्किजा था। सुन लो मुसलमानों, पूरी दुनिया तुम पर हंस रही है, वजह इतनी सी हो गई है कि सब कुछ तो है, हमारे पास ईमान मजबूत नहीं है। कौन कहता है कि जंग तलवारों से जीती जाती है? कौन कहता है कि जंग हथियारों से जीती जाती है? जंग तो ईमान मुस्तफा से जीती जाती है, इश्क रसूल से जीती जाती है। मोइनुद्दीन ने कौन सी तलवार चलाई, बताओ मुझे। आज पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान नजर आ रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खैरात है। बताओ एक तलवार उठाई उन्होंने। मखदूम सिमना ने कौन सी तलवार उठाई है? हिंदुस्तान का इतिहास उठाओ मुसलमानों, ईमान मजबूत करो। बाबा निजामुद्दीन ने कौन सी तलवार उठाई है? बाबा फरीदुद्दीन ने कौन सी तलवार उठाई है? कि छठा के दूल्हा ने, महरेला के दूल्हा ने, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा ने, उनके बेटे मुफ्ती आजम हिंद ने, पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र अजहर जनाब ताज शरीया ने कौन सी तलवार उठाई है? मगर जहां कदम रख दिया है वहीं आवाज आ गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान मजबूत नहीं है। वो मुसाफिर के पास पानी था, वो दौड़ के पहुंचा, कहने लगा लाडली रुक जा रुक जा, मेरे हाथ में मिश्कीदा है, मिश्कीदे में पानी है, मैं तेरे दामन में पानी डाल दूं ताकि तेरी आग बुझ जाए। जैसे वो नौजवान करीब पहुंचा, 7 साल की सकीना को पानी डालने के लिए, जैसे वो करीब जाता 7 साल की सकीना पीछे भाग जाती। वो करीब बढ़ता, वो पीछे भागती और आग बराबर बढ़ रही है। नौजवान को अफसोस हुआ कि बात क्या है, मैं इस बच्ची के करीब जा रहा हूं, ये पीछे भाग रही है। कहा लाडली मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं तेरा चाहने वाला मुहिब्बे अहले बैत हूं। रुक जा, मैं तेरे दामन में पानी डाल दूं। कहा मेरे करीब मत आ, मेरे करीब मत आ, मेरे करीब मत आ। नौजवान कहने लगा तुझे मरना गवारा है, तुझे पानी डालना गवारा नहीं। कहा इस आग से जल जाऊं ये मुझे गवारा है। जालिमों ने दुपट्टा छीन लिया, कोई गैर महरम मेरा चेहरा देख ले, ये मुझे गवारा है। इस आग से जल जाना मुझे गवारा है, मगर तुम गैर महरम होकर मेरा चेहरा देख लो, ये मुझे गवारा है। नौजवान ने मिश्कीजे को पकड़ लिया, आंसू आ गए, धारे मार के रोया, काबा बेटी पूरी दुनिया को तेरा दर्श मिलेगा सकीना। 7 साल की सकीना, तेरी रहमतों को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरी शरीयत को सलाम। दुनिया बाप के मरने पे आंसू बहाती है, तू बाप के मरने पे पर्दे की खैरियत पूछ रही है। अपने गले में डाली हुई यमनी चादर को उतारा नौजवान ने। ओ मुसलमानों, ये किस्सा है क्या? ये कहानी है क्या? आजकल तो हजरत ऐसे पीर बन गए हैं, ऐसा पीर हो सकता है क्या? बरेली की धरती पे जाके देख, 104वां उर्स से आला हजरत मनाया गया। चैलेंज से बोलता हूँ, पूरे उर्स का चक्कर लगा देना, एक औरत तुझे नजर आ जाए तो 1 लाख मुझसे लेके जाना। बरेली की धरती बता रही है, यहाँ शरीयत पाली जाती है, यहाँ शरीयत की हिफाजत की जाती है। ऐसे को पीर मत बनाओ जो औरतों से हाथ चुमाते हो, बचो इनसे। ये खुद को नहीं बचा पाएंगे, तुम्हें क्या बचाएंगे? उसे मुर्शिद चुनो जो शरीयत की हिफाजत करने वाला हो, शरीयत को बचाने वाला हो। तो पीर हो के शरीयत की हिफाजत ना कर पाएगा तो ये कयामत में तुम्हें बचाएगा। 7 साल की सकीना को यमनी चादर उतारी नौजवान ने, ओह लाडली जान गया, जान गया, जान गया, तू हुसैन इब्ने अली की लाडली, अली की पोती, फातिमा की पोती है।
जनाब ज़ैनब की भांजी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेटी है, मरना गवारा करेगी मगर चेहरा दिखाना गवारा न करेगी। अपनी अमली चादर को निकाला, सर पीछे को किया, हाथ आगे बढ़ाया, ले 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 चादर। 7 साल की सकीना ने पहले चेहरा ओढ़ा, अपने चेहरे को छुपाया, फिर उस दीवाने ने दामन में पानी डाला। आग बुझ गई, आवाज उसी करबला से आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों अपने ईमान की हिफाजत करो, तासुब खत्म करो। एक दूसरे से जो हम और आप में शायद ये बात यहाँ ना हो, अल्लाह करे कभी ना हो, और अगर है तो बचो इससे। शजरों पे मत लड़ो, सिलसिलों पे मत लड़ो। खुदा रहा तुम मोमिन हो, सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का है। वो चिश्ती है, वो रज़वी है, वो हशमती है, वो क्या है, वो क्या है, ये तो सब बाद में है। सबसे पहले तो ईमान वाला है मेरे भाई। आप अहले सुन्नत वल जमात की बागडोर हो। इख्तिलाफ खत्म करो, इत्तिहाद से रहो, इत्तिफाक से रहो, मोहब्बतों का मेल, मोहब्बतों का पैगाम पूरी दुनिया को दो। तुम तो वो हो जो गैरों को भी आपस में मिला देते हैं। अगर तुम ही भूल जाओगे तो गैरों को क्या तालीम दोगे? आपस में बचो मुसलमानों। किसी भी में जगह पे महफिल हो, चाहे पतली रास्ता में महफिल हो, चाहे बड़े मैदान में महफिल हो, आप ये मत सोचो कि ये जुल्फिकार ने, ये अकबर ने, ये मुन्ना भाई ने, ये भाई साहब ने, या इसने या उसने सजाई है। ये सोचो कि ये महफिल सजी किसकी है? ये महफिल मेरे मदीने के ताजदार की, किसी के बाप की नहीं है। आया करो और साथी बना के लाया करो। कल कयामत में खुदा पता नहीं तुमको एक साथी बना के लाने के एवज क्या दे दे। अगर आप किसी साथी को एक साथी बना के महफिल में लाए, उसे कोई बात अच्छी लग गई, उसने तौबा कर ली और ईमान पर कायम हो गया, तो कल कयामत में मेरा मौला कहेगा, ऐ बंदे, एक दिन तू इसे जलसे में लेके गया था, ये इसका ईमान मजबूत हो गया था, ये भी जन्नत में जाएगा, इसके साथ साथ तू भी जन्नत में जाएगा। ऐसे बनो मुसलमानों, प्यार करो। आखिरी पैगाम ये है, उलमा से प्यार करो। मैं रोजाना कहूँगा आपसे, चूंकि मैं 5 दिन के बाद चला जाऊंगा, हो सकता है मेरा पैगाम किसी के कानों तक ठहर जाए। उलमा से प्यार करो, हुफ़ाज़ से प्यार करो, कुर्रा से प्यार करो, तुलबा से प्यार करो। ये बहुत ही मोतबर शख्सियात हैं मेरे मुसलमानों। यकीन जानो आप, 10 रुपए का नजर, सिर्फ 10 रुपए की बात कर रहा हूँ। जुम्मा तालिब इल्म से सिर्फ 10 रुपए का मुसाफा कर लिया करना। आप महसूस करना, उसी जुम्मा से लेके जुम्मा तक आप मुझे मत बताना, अपने ईमान का जायजा लेके बताना। 10 रुपए खर्च करके देखो एक तालिब इल्म पर, आप मुसाफा करके जुम्मा से आप जुम्मा तक आप देख लेना, अल्लाह उस 10 में कितनी बरकतें आपको अता फरमाएगा। बहुत दिल से दुआएं होती हैं। ये अपना घर छोड़कर आए हैं, अपना शहर छोड़कर आए हैं, अपना वतन छोड़कर आए हैं, नबी के दीन को सीखने आए हैं। ये नबी के मेहमान हैं, तो जो मेरे मुस्तफ़ा का मेहमान है वो हमारा पहले मेहमान है। आपकी जिम्मेदारी बनती है इनसे प्यार करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने बयान पर आप सामईन को सुनकर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आखिरी कलाम आपकी मोहब्बतों के नाम मुआवजा कर लें। जिसे सुनना है कलाम ज़रा मुस्कुरा के बोल दे और झूमकर बोल दें। अब जिसे दरूद शरीफ आता है, बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। मतलब पेश कर रहा हूँ, मतलब पेश करता हूँ, सुनेंगे आप लोग। आप हजरात के दरमियान मेरी तरफ से नजराना है, आपकी तरफ से जो नजराना है वो सुभान अल्लाह है ना। फिर कभी अल्लाह आपको मालदार बनाएगा, मुसाफा होता रहेगा, है कि नहीं मेरे भाई। अभी तो ईमान वाले से मुलाकात कर रहे हैं, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। फैला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला। मुझे आवाज आनी चाहिए कि आप सुनना चाहते हैं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। से वाकई में मैं 250 पौने 300 किलोमीटर मोटरसाइकिल से हजरत के गांव गया, समझ गया। पौने 300 किलोमीटर बाइक से इनके गांव गया हूँ, समझ गया। मुझे तकरीबन मुझे याद नहीं मुझे कितना कलाम याद है, समझ गया। अगर मूड खराब हो गया तो मैं सुबह तक नहीं आने दूंगा आपको, और आप मोहब्बतों से सुन लेंगे तो सलाम हो जाएगा, वरना जुल्फिकार भाई यहीं बैठे रहेंगे, सलाम नहीं पढ़ने दूंगा। जरा मुस्कुरा के बोला सुभान अल्लाह। मुझे खुद पता नहीं मुझे कितना कलाम
कलाम याद है, समझ गए आप। मैं सैकड़ों कलाम भूल गया हूँ पढ़ के, और सैकड़ों कलाम मुझे बार बार याद आते रहते हैं। अब ऐसे आप मुझे याद करने पे मजबूर ना करें, सलाम पढ़ने पे मजबूर करें। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कि फैला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, बोले 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 कि फैला है जो दुनिया में फैला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, फैला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, फैला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, फैला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, फैला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, फैला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, है फातिमा ज़हरा के दुपट्टे 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 का उजाला। एक शेर बतौरे खाल मुलाहिजा फरमाए, पूरा मजमा मेरे बाप के नाम पर नहीं, नबी ये पाक के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। और औरंगाबाद से बोले सुभान अल्लाह। है फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का उजाला, है फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का उजाला। और कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला। देखो तो मेरी, देखो तो मेरी माँ के दुपट्टे का उजाला, देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला। पूरे कलाम का हासिल कलाम शेर जो मुझे भी बेहद पसंद है, और मेरी जिम्मेदारी है, मेरा चैलेंज है, हर ईमान वाले को पसंद रहेगा। अगर जिसका तारीख का मुताला है, जिसके सामने से तारीख गुजर गई है, या जिसने उलमा से सुन लिया है, वो खामोश नहीं रहेगा। जो खामोश रहेगा मैं समझूंगा वो वाकया उन तक पहुंचा ही नहीं है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। है फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का उजाला, देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला, अरे देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला, देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला। खुर्शीद की किरणें पीछे से देख न पाई, सुभान अल्लाह। खुर्शीद की किरणें, खुर्शीद की किरणें पीछे से देख न पाई, खुर्शीद की किरणें पीछे से देख न पाई, खुर्शीद की किरणें पीछे से देख न पाई, खुर्शीद की किरणें पीछे से देख न पाई। ऐसा ही था, ऐसा ही था ज़हरा के जनाजे का उजाला, ऐसा ही था ज़हरा के जनाजे का उजाला, ऐसा ही था ज़हरा के जनाजे का उजाला, देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला। आखिरी शेर मैं ईमान वालों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा कर लें हज़रात। मैं तो चला जाऊंगा, कोई मफहूम हो सकता है आपके दिल तक पहुँच जाए, और कोई मोमिन अगर उस शेर को कहीं पढ़ लेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ना कबूल हो गया, आपका सुनना कबूल हो गया। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कर लें, मुस्कुरा के बोलता सुभान अल्लाह। देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला, है फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का उजाला, खैबर की तरफ दे के तू करबल की तरफ दे, बोले यार, बोले 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 सुभान अल्लाह। खैबर की तरफ दे के तू करबल की तरफ
करबल की तरफ दे, खैबर की तरफ दे के तू करबल की तरफ दे, खैबर की तरफ दे के तू करबल की तरफ दे। बाबा का उजाला कहीं बेटे का उजाला, बाबा का उजाला कहीं बेटे का उजाला है, फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का उजाला है, फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का उजाला। देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला, ऐसा ही था ज़हरा के दुपट्टे का उजाला। जो मौलाना सज्जाद निजामी साहब यहाँ पर आए हैं, मैं इनका अपॉइंटमेंट 5 साल से ले रहा हूँ और मुझे बात की खुशी हुई कि मैं इनका अपॉइंटमेंट ले लिया। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि जो इंसान 5 साल से परेशान है इनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए,